हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स। आज हम लोग कोरिलेशन रिलेशन टॉपिक का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब जैसे हमने कोरिलेशन मैंने पहले ही बताया था, इस चैप्टर में हमारे पास दो टॉपिक्स है, एक कोरिलेशन का एंड सेकेंड इज़ रिग्रेशन। सो कोरिलेशन के अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज़ योर कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एंड नाउ इसका सेकेंड टॉपिक है स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो ये जो दो टॉपिक है, ये दोनों ही टॉपिक जस्ट टू मेथड्स है टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब हमारे पास अगर हमें फाइंड करना है कोई भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर इज़ योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट। सो अगर ये आर की वैल्यू फाइंड करना है, सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स। फर्स्ट इज़ योर कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, और नाउ सेकेंड इज़ योर स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो ये दोनों मेथड से हम सीखेंगे कि आर कैसे निकालना है। हमने ऑलरेडी कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट सीख चुके हैं ना, अब देखेंगे कि रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे होता है। सो एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन सेम तरीके का दिया रहेगा एग्जाम में, बट उसमें स्पेसिफाई किया रहेगा। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, सो प्रीवियस लेक्चर में जैसे सिखाया था वैसा करना होगा। एंड अगर क्वेश्चन में बोला गया है बाय रैंक मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करो, आर की वैल्यू फाइंड करो, सो उस टाइम पे हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब नाउ स्टूडेंट्स, इसके अंदर दो हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं, दो टॉपिक्स आ जाते हैं कि रैंकिंग की बात जब आ जाती है ना, तो उस टाइम पे हमारे पास दो कंसेप्ट जाता है। पहला कि अगर रैंक रिपीट नहीं होगा तो फॉर्मूला ये यूज़ करना है, और अगर रैंक रिपीट हुआ तो फॉर्मूला ये यूज़ करना है। अब रही बात ये रैंक रिपीट हुआ नहीं हुआ, तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी ऐसा एक्स का डेटा दिया हुआ है जिसमें लिखा गया है 3 4 5 3, राइट। सेकेंड वाई का डेटा दिया हुआ है जिसमें है 1 2 7 9। इस तरीके से हमारे पास कोई दो डेटा है, राइट। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, हमें सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही बताया था कि ये जो आर होता है ना, आर, वो आर क्या होता है, वो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, जो बताता है कि दो वेरिएबल में क्या रिलेशन है, ये दोनों वेरिएबल में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कैसे ये दोनों वेरी कर रहे हैं। सो वो वैल्यू हमें बताता है आर। सो सबसे पहली बात, क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके का डेटा दिया होगा, एक्स का डेटा दिया है, वाई का डेटा दिया है। अब नाउ कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करना है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया ना। रैंकिंग के लिए क्या करना होता है, तो रैंकिंग में क्या होता है ना कि मे बी हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स को या फिर कुछ स्टूडेंट्स को सेम रैंक आ जाए। मतलब मे बी पॉसिबल है कि जैसे अगर आउट ऑफ 100 दो बच्चों को 50-50 मार्क्स आया है, तो उस टाइम पे दोनों का रैंकिंग तो सेम होगा। सो एक कंडीशन तो होता है कि अगर रैंक रिपीट हो गया, अगर रैंक सेम हो गया, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बाई चांस अगर मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम हुआ जिसके अंदर किसी के भी रैंक रिपीट नहीं हुए, मतलब सारे ही स्टूडेंट्स का अलग अलग डिफरेंट मार्क्स है, किसी का 49 है, किसी का 79 है, किसी का 50 है। सो इस तरीके से उस टाइम पे अगर रैंक रिपीट नहीं होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। फिलहाल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, तो यहाँ पे ये जो 3 दिख रहा है एक्स के डेटा में, ये 3 रैंक जो है वो दोनों में रिपीट हो रहा है। सो इसमें हम लोग ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और चीज़ नंबर दिया हुआ है, जैसे अगर मान लीजिए 6 है, तो उस टाइम पे हमारे पास इसमें ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ना ही इसमें नंबर रिपीट हो रहा है, तो इस टाइम पे ये क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सो ऐसे तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि कब कौन से फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको ये बता दिया। सेम वही कंसेप्ट हमें वहाँ पे देखना है। सो ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको क्या है। सो फर्स्ट इज़ योर रैंक, इफ रैंक इज़ नॉट रिपीटेड, तो उस टाइम पे हमें फॉर्मूले में क्या दिया गया है, 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 ना। ये समेशन ऑफ डी स्क्वायर, डी क्या होगा ये मैं आपको क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज डी। डी इज द जस्ट ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू रैंक्स, एंड समेशन, एंड जो भी इसका वैल्यू आएगा उसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, होल डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। एन क्या होगा, नंबर ऑफ डेटा। अगर आपके पास 6 डेटा दिया हुआ है तो एन का वैल्यू 6, अगर आपके पास 10 डेटा दिया हुआ है तो एन का वैल्यू 10। सो इस तरीके से हम फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा। सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे ये सेकेंड वन यूज़ करना है। तो इसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया है कि हमें, जैसा हमारे पास फर्स्ट फार्मूले में हमने देखा था, सेम वही चीज़ हमें यहाँ पे सेकेंड फार्मूले में देखना है कि क्या है कैसे है। सो सेकेंड फार्मूले में भी समेशन ऑफ डी स्क्वायर, ये टर्म तो कॉमन रहने वाला है, बट ये टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रैंक रिपीट हो रहा है। सो टर्म ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो है क्या, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, कि समेशन ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 ये क्या होगा, ये कैसे वैल्यू आएगा।
सो उस टाइम पे हम देखेंगे, बाकी सब तो ये सब सेम चीज़ है। एंड ये जो होता है वो क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स रैंक रिपीटेड, कि कोई भी रैंक कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो काउंटिंग होता है एन का वैल्यू, ठीक है। जैसे जो मैंने अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, एक्स में 3 था, 2 था, 1 था, 3 था, सो 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, राइट। तो उस टाइम पे एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। सो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग ये टर्म पूरा फाइंड करने वाले। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 फॉर्मूला है जो हमें आज के लेक्चर में कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर डिपेंडेंट करेंगे और एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर डिपेंडेंट करेंगे। सो यहाँ पे अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो मैंने आपको एक क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पे, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट कोरिलेशन बाय रैंक मेथड। सो एक्स दिया है, वाई दिया है क्वेश्चन में। एक्स इज 54, 58, 85, 75, 65, 90, 80 एंड 50। उसके बाद वाई का वैल्यू दे दिया है 120, 134, 150, 115, 110, 140, 142 एंड 100। ये एक्स का डेटा है, ये वाई का डेटा है, और आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये फाइंड करना है, राइट। सो हमें इसके अंदर सिंपल सी बात है, फॉर्मूला जो हमें यूज़ करा है वो देखना है। क्या यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट हो रहा है, 54, 58, 85, 75, 65, 90, 80, 50, नो रिपीटेड वैल्यूज। सेम यहाँ पे भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा, राइट। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा जो क्या था, 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ना रही बात यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, सो देख लीजिए एन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। डेटा 8 दिया हुआ है, सो इसका मतलब n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 है, ठीक है। ये होने के बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, मेन क्वेश्चन में n का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये डी स्क्वायर रिक्वायर्ड है, राइट। सो डी स्क्वायर होता क्या है, सो डी स्क्वायर के लिए मैंने बताया था कि डी इज़ नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज रैंक 1, व्हाट इज रैंक ऑफ डेटा 2। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, मतलब R1 माइनस R2 के बीच में क्या डिफरेंस है वो फाइंड कर लेंगे हम लोग। एंड लास्ट टर्म में हम लोग फाइंड करेंगे व्हाट इज डी स्क्वायर। यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। रैंक 1 मतलब हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर, कि जो डेटा 1 है हमारे पास, ये जो ये वाला वैल्यू है, ये वैल्यू में देखना है आपको कि क्या चीज़ें, मतलब कौन सा वैल्यू सबसे बिगर वैल्यू है। देखते हैं हम लोग इसके अंदर, x के अंदर x वाली वैल्यू का रैंकिंग करना है हमें, तो उसको R1 में लिखना है। y वाली वैल्यू का रैंकिंग करेंगे, उसको R2 में लिखेंगे। अब रैंकिंग करना कैसे है, जैसे हम लोग नॉर्मली रैंक डिसाइड करते हैं, सेम वही चीज़ें करना है। सबसे बिगर वैल्यू इसमें से कौन सा है वो आपको पहले देखना है। तो सबसे बिगर वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 90। सो 90 को बोलेंगे रैंक 1। 90 के बाद क्या दिया है, 85। सो यहाँ पे 85 इज ऑन दी रैंक 2। उसके बाद कौन सा नंबर है हमारे पास, 80। तो 80 को देंगे हम लोग रैंक 3। देन उसके बाद क्या दिया है हम लोग को, 75। तो 75 उससे कम है तो इसको देंगे रैंक 4। 75 से कम और क्या है हमारे पास, 65। तो ये हो जाएगा हमारा रैंक 5। उसके बाद 65 से कम क्या हो जाएगा, 58 एंड देन 54 एंड देन 50। सो 58 हमारे पास ये रैंक 5 तक हो गया। ये आएगा 6, ये आएगा 7 और ये आएगा 8 नंबर से, तो हम लोग का रैंकिंग भी 8 तक डिसाइड होगा, ठीक। ये हम लोग का R1 हो गया। अब हमें R2 निकालना है। R2 के लिए भी सेम क्या करेंगे, सबसे बिगर नंबर कौन सा है, सबसे बिगर नंबर हमारे पास जो है दैट इज़ योर 150। सो इसको देंगे रैंक 1। उसके बाद 150 के बाद सेकेंड नंबर कौन सा है, 142। ये हो जाएगा रैंक 2। उसके बाद 140 है, सो ये रैंक 3। देन 140 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 134। दिस इज़ रैंक 4। 134 के बाद आएगा 120, ये आ जाएगा रैंक 5। और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 115, दिस इज़ ऑन रैंक 6। एंड देन 11 ये हो जाएगा रैंक 7। एंड देन उसके बाद 100 ये हो जाएगा रैंक 8। बस स्टूडेंट्स आपको बस इतना देखना है कि सबसे बिगर नंबर जो है उसको 1 दो, उससे छोटा छोटा जो भी नंबर आते जा रहा है उसको 2 3 4 इस तरीके से रैंकिंग करते जाना है। अब हमारे पास ये R1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने,
R2 का भी हो गया, R1 भी हो गया। दोनों वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में D फाइंड करना है। अब D कैसे फाइंड करेंगे? सो D इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2। सो डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2 मतलब क्या, R1 हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, R2 भी हो गया है। सो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे भी अगेन 2, यहाँ पे 1, दिस इज -2, अगेन यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। सो ये हो गया हम लोग का D इज इक्वल टू R1 माइनस R2। नाउ D स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, अगेन यहाँ पे 4 4 4, यहाँ पे 1 एंड ये 0, राइट। अब हमें इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसका जो भी वैल्यू होगा, दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ D स्क्वायर। ये क्यों फाइंड कर रहे हैं? बिकॉज हमारे पास फॉर्मूले में समेशन ऑफ D स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोला गया है। सो D इज नथिंग बट दिस, इसका समेशन निकालना है। सो 4 + 4 8 + 1 9, उसके बाद यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 13, देन इसके बाद एक और ऐड किया तो 17, 17 में ये 4 ऐड किया 21 और ये 1 ऐड किया तो 22 + 0 तो 22। सो समेशन ऑफ D स्क्वायर इज नथिंग बट 22 आ गया, राइट। सो अब हमें यहाँ पे सारी डिटेल्स हमें पता चल चुका है। अब जस्ट हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सो यहाँ पे 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ D स्क्वायर कितना आया 22, नीचे n का वैल्यू कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 - 1। नाउ दिस इज नथिंग बट 1 माइनस इसका, इसमें आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 132। 6 का 22 में मल्टीप्लाई करने पे 132 आएगा। ये 8 इंटू दिस इज 63, 64 - 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, 1 माइनस ये 132 आया एंड होल डिवाइडेड बाय, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 504। अब यहाँ पे 1 माइनस इसको इससे डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा 0.2619 पॉइंट समथिंग आएगा। बट आपको सिर्फ डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लेना है। नाउ 1 में से इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 0.7381। सो ये आएगा हमारे पास कैपिटल R का वैल्यू। सो कैपिटल R इज नथिंग बट 0.7321। सो ये R का वैल्यू आ गया। दिस इज योर रैंक कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था जिसके अंदर हमने देखा था कि जब रैंक रिपीट नहीं होगा तो इसको हम लोग को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो कुछ इस तरीके से होने वाला है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि अगर रैंक हमारे पास मतलब अगर रिपीट हो रहा है तो उस टाइम पे हम क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वो हमें इसके बाद जस्ट मैं इसके बाद आपको बताती हूँ सेकेंड क्वेश्चन लेके। So the next second question is find the correlation coefficient by rank method. Now अब ये जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हमारे पास रैंक जो है वो रिपीटेड रहेंगे। सो रैंक रिपीटेड मतलब क्या, जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि x का जो डेटा गिवन है वो x के डेटा में 35, 54, 18, 95, 73, 73 रिपीटेड है, राइट। सेम वैसे ही 35 अगेन यहाँ पे भी 35 टू टाइम्स रिपीटेड है। फिर 91 एंड 83 एंड 81, राइट। सो यहाँ पे x के डेटा में 2 नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीटेड है। सेम वैसे ही y वाले में क्या होने वाला है, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 70, अगर हम देखें तो 70 भी रिपीट हो रहा है एंड देन उसके बाद अगर चेक करें तो 75 भी यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो दोनों में ही हमारे पास 2 वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं। सो सबसे पहली बात तो ये जो टेबल है वो टेबल तो कॉमन रहने वाला है, चाहे वो रैंक रिपीट हो या नहीं हो। टेबल तो हमारे पास ये टर्म्स निकालने ही है, R1 निकालना है, R2 निकालना है, D एंड D स्क्वायर फाइंड करना है। बट जो फॉर्मूला था हमारा, वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमने बोला था कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया रहेगा सो R का फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ D स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ m माइनस 1 अपॉन 12 एंड होल डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ये हमारे पास फॉर्मूला था, राइट। अब इसके अंदर ये n क्या होता है, n इज टोटल नंबर ऑफ डेटा। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, इस क्वेश्चन में n का वैल्यू कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे 10 होने वाला है, राइट। n का वैल्यू इसके अंदर 10 हो गया। अब इसके बाद ये समेशन ऑफ D स्क्वायर के लिए हम लोग ये पूरा टेबल कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर दैट m क्या होता है रिपीटेड रैंक, वो मैं बताऊँगी कैसे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग रैंक 1 फाइंड करेंगे। अब रैंक 1 कैसे फाइंड करना है तो देख लीजिए। सबसे पहले हमें देखना है कि x वाला जो डेटा है इसमें सबसे बिगर वैल्यू कौन सा है। तो x वाला जो डेटा है इसमें सबसे बिग वैल्यू हमारे पास 91 है। सो 91 को हम लोग बोलेंगे रैंक 1, राइट। 91 हमारा हो जाएगा रैंक 1।
अब 91 से छोटा जो नंबर रहेगा उसको हम लोग क्या देंगे, रैंक 2 देंगे। सो 91 से छोटा नंबर यहाँ पे अगर देखें तो 95 इज योर। सो यहाँ पे हम लोग का जो फर्स्ट नंबर है x इन x, मतलब x के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 95, सो दिस इज रैंकिंग 1। उसके बाद 91 है तो ये हो जाएगा रैंकिंग 2। 91 के बाद हमारे पास उससे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है, 83 है, सो 83 को रैंकिंग 4 दे देंगे। फिर 81 रैंकिंग 4 हो जाएगा। अब 81 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 80, सो 80 को हम लोग रैंकिंग 5 दे देंगे। रैंकिंग 5 देने के बाद अब नेक्स्ट कौन सा नंबर है हमारे पास, 80 से छोटा नंबर 73। अब 73 को रैंकिंग हम लोग क्या देंगे, 5 तक पोजीशन हो चुका है। सो 5 के बाद नेक्स्ट पोजीशन कौन सा है, 6 एंड 7। लेकिन 73 अगर ये दोनों सेम नंबर है तो दोनों को सेम रैंक मिलना चाहिए, बट यहाँ पे तो डिफरेंट मिल रहा है। सो हम क्या करेंगे, दोनों का एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2 नंबर्स है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 13/2 विच इज़ नथिंग बट 6.5। सो 73 को हम लोग देंगे 6.5 एंड यहाँ पे भी 6.5, ताकि दोनों को सेम रैंक मिल सके, इसलिए हम लोग ने ऐसा चीज़ किया। सेम अब यहाँ पे अब देखेंगे तो कितने नंबर्स का पोजीशन हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स का पोजीशन हो चुका है। अब 73 से छोटा कौन सा नंबर है, 7 हो गया, 54, सो दिस इज 8th रैंक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा रैंक होगा, 9 एंड 10, तो 35 एंड 35 अगेन दोनों सेम नंबर है। सो क्या करेंगे, 9th एंड 10 ये दोनों का फिर से एवरेज निकालेंगे। सो आंसर आ जाएगा हमारे पास 19/2 विच इज़ नथिंग बट 9.5। सो इसको भी 9.5 देंगे एंड इसको भी 9.5 देंगे, राइट, इसलिए ताकि दोनों को सेम रैंकिंग मिल सके। सेम उसी तरीके से हमें y का भी सेम रैंकिंग फाइंड करना है। सो y में सबसे बिगेस्ट नंबर अगेन 95, सो रैंक 1 आ जाएगा। उसके बाद 95 से स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या है, 90 है, सो रैंक 2 आ जाएगा। 90 से छोटा नंबर अगर इसके अंदर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 75। अब 75 की अगर बात करें तो 75 1 2 एंड 3 नंबर से 75, राइट, 2 पोजीशन हो चुके। सो नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा, 3 4 एंड 5। तो अगेन अब मेरे पास तीनों नंबर सेम है तो तीनों का रैंकिंग अलग अलग तो नहीं हो सकता। सो अगेन क्या निकालेंगे, एवरेज। और एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, जो भी नंबर्स है, कितने नंबर्स है, 3, तो नीचे 3 करेंगे और 3 4 5 है। सो यहाँ पे इसका मिडल नंबर क्या आ जाएगा, 7 7 + 5 12/3 विच इज नथिंग बट 4। सो ये 75 को भी 4 रैंकिंग जाएगा, इसको भी 4 रैंकिंग जाएगा एंड इसको भी 4 रैंकिंग जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे चेक करना है। अब कितने नंबर्स पोजीशन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 तक हो चुका है। नेक्स्ट कौन सा पोजीशन होगा, 6। तो 75 से छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास, 70 है, राइट। अब 70 है तो इसके बाद से जो छोटा नंबर हमारे पास 70 है, तो हम लोग उसको क्या करने वाले, नेक्स्ट कौन सा पोजीशन है, 6 एंड 7। तो ये भी यहाँ पे भी 70 है, यहाँ पे भी 7 है, तो अगेन इसका मिडल नंबर क्या निकालेंगे, 13/2 विच इज़ नथिंग बट 6.5। सो इसको भी 6.5 जाएगा और इसको भी 6.5 जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का एवरेज निकाल लिया। अब हमारे पास जो भी नंबर्स रिपीट हो रहे थे वो हो चुके हैं। अब कितने नंबर्स का पोजीशन दे दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 नंबर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट कौन सा होगा, 8, उसके बाद 9 एंड उसके बाद 10। सो हमारे पास 8th कौन सा है, 60 वाला पोजीशन, ये 8th पोजीशन आ गया। उससे छोटा नंबर 40 है तो ये 9th पोजीशन आ गया। उससे भी छोटा नंबर ये है तो यहाँ पे 10th पोजीशन आ गया, राइट। सो इस तरीके से हमने रैंकिंग कर लिया, y एंड x दोनों ही डेटा का मैंने रैंकिंग यहाँ पे कर लिया है। सो अब हमें बस क्या करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन द R1 एंड R2। सो R1 एंड R2 के बीच के डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जस्ट सब्ट्रैक्टेड, 9.5 - 9 करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.5। 8 - 8 0, दिस इज 1 1 - 2 -1, ये क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - 6.5 करेंगे तो 2.5, यहाँ पे करेंगे तो -0.5, इसमें से माइनस किया 1, इसमें से माइनस किया -1, यहाँ पे माइनस किया तो -2.5। सो हमारे पास माइनस में ये 3 नंबर्स आ गए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, ये डी वाले जितने भी नंबर्स है इसका डी स्क्वायर फाइंड करना है। डी स्क्वायर मतलब सेम नंबर का सेम में मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.5 का 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25, 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1, -1 का पॉजिटिव 1 आ जाएगा। हमेशा स्क्वायर लेते तो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। 2.5 का 6.25, यहाँ पे 0.25, इसमें 1 एंड इसमें 1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.25। अब हम लोग को समेशन निकालना है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। ये सारे नंबर्स को आप लोग ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 70। सो ये हमारे पास, ये हमने समेशन ऑफ डी स्क्वायर फाइंड कर दिया। तो डी स्क्वायर का समेशन कितना आया, 17। अब हम लोग को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, राइट। अब वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दिस इज़ 1 - 6
समेशन ऑफ डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 17 प्लस, अब ये वैल्यू तो हमें नहीं पता, ये वैल्यू हमें फाइंड करना है, एंड होल डिवाइडेड बाय एन कितना है 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 1, तो 10 स्क्वायर माइनस 1 नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कितना होगा, बट फिलहाल हमें ये वैल्यू नहीं पता, राइट। अब ये वैल्यू निकालना क्या है, सो हमें ये टर्म फाइंड करना है एंड इसका समेशन फाइंड करना है। अभी जो टर्म में जो m है ना, वो m क्या होता है, नंबर ऑफ रैंक रिपीटेड, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स रैंक रिपीटेड। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितने नंबर्स रिपीट हो रहे थे, तो यहाँ पे x के डेटा में 2 नंबर्स रिपीट हो रहे थे और y के भी डेटा में 2 नंबर्स रिपीट हो रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक एक के लिए। फॉर 6.5 कैलकुलेट कर लेते, 6.5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, सो इसके लिए m का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6.5 2 बार रिपीट हो रहा है। सो हमारे पास जो टर्म आएगा, फॉर्मूला क्या है, m माइनस 1 अपॉन 12। सो m का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे यहाँ पे, दिस इज m स्क्वायर नॉट m, तो यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर। सो यहाँ पे m स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 12। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 4 माइनस 1 3 इंटू 2 6 एंड 6 अपॉन 12 इज 0.5। सो ये हमारे पास ये 6.5 आया। सेम वैसे ही फॉर 9.5 भी अगेन 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, m का वैल्यू 2, एंड जब m का वैल्यू 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी फाइनल आंसर कितना आएगा 0.5, क्योंकि ये सेम कैलकुलेशन होने वाला है, m की वैल्यू 2 के लिए सेम कैलकुलेशन होगा, सो 0.5 आंसर आ जाएगा। सेम वैसे ही फॉर नेक्स्ट 6.5 इन y डेटा, सो y के लिए भी 6.5 का वैल्यू अगेन, इसमें m का वैल्यू 2 है क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0.5। एंड सेम वैसे ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है 4, ये 4 एंड ये 4 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। तो 4 की अगर बात करें तो 4 के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट, एंड 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है मतलब m का वैल्यू 3, एंड n का वैल्यू 3 मतलब जो फॉर्मूला हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। सो यहाँ पे m की जगह पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 अपॉन 12, सो 9 माइनस 1 8 अपॉन यहाँ पे 8 इंटू 3 24 होगा, 24 अपॉन 12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। सो हमारे पास यहाँ पे 2 आंसर आया, यहाँ पे 0.5 आया, यहाँ पे भी 0.5 आया एंड यहाँ पे भी 0.5 आया, राइट। सो 1 2 3 4, अब यहाँ हमें करना क्या है, ये सारे टर्म जो हमने एक एक करके कैलकुलेट किया, इस टर्म का क्या था हमारे पास समेशन। तो समेशन मतलब क्या होता है 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, सबको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, दिस इज 1, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1, इसको ऐड किया तो 1.5 में अगर 2 ऐड किया तो 3.5, सो टोटल समेशन इज 3.5। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इस पूरे की जगह पे लिखेंगे 3.5। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो 1 माइनस 6 यहाँ पे 17 18 19 20 20.5 इसको करेंगे, ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नीचे दिस इज 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99। सो नेक्स्ट स्टेप में ये आंसर आएगा 1 माइनस 6 इंटू 20.5 एंड होल डिवाइडेड बाय दिस इज 990। सो यहाँ पे 1 माइनस, अब ये 6 इंटू 20.5 अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो दिस इज नथिंग बट 123 अपॉन 990। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 123 अपॉन 990 अगर आप डिवाइड करोगे तो समथिंग 0.1242 आ जाएगा, एंड 1 में से अब इसको सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8758। तो ये इस तरीके से हमारे पास आर का वैल्यू आ गया 0.8758। दिस इज कैपिटल आर बिकॉज दिस इज स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ना, तो इसके लिए स्पीयर्समैन रैंक को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। सो एग्जाम में आप नोटेशन से भी समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने देखा कि अगर रैंक रिपीट हुआ तो हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो इस चीज़ का, इस वीडियो का सोल्यूशन जो भी हमने यहाँ पे इस वीडियो में सीखे हैं, इसका सोल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, गूगल ड्राइव का लिंक, जहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी रिफ़र कर सकते हैं, सिंपल नोट्स। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके और वो भी ईजी लैंग्वेज में ये स्टैटिस्टिक के कंसेप्ट को सीख सके।